अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज़िया मलिक आपके साथ और गुड मॉर्निंग, आप सबको खुश आमदीद मॉर्निंग शो में। सबसे पहले तो आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसे गेस्ट के साथ जिन्होंने एजुकेशन पर काम किया है और काफी काम कर रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ऐसे एजुकेशन पे काम करना चाहिए जिसपे जो बहुत ही ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो एक जमाने में एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते थे लेकिन आज सफेद पोश लोग हैं और सामने नहीं आ पाते हैं, नहीं अपने मजबूरी को शो कर सकते हैं लोगों में। तो ऐसे ही लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। मुस्लिम रजा अस्सलाम वालेकुम और हुमैरा सैयद से अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और कुछ अवेयरनेस, कुछ लोगों को ऐसे भी बताना कि कई ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर हमारे एनवायरमेंट में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन ये है कि एक वक्त आता है कि उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे भी नहीं रहते, लेकिन वो किसी के सामने कुछ कह नहीं पाते, अपने फैमिली वालों के सामने कुछ नहीं कह सकते। आपके सामने कई ऐसे लोग, आपका इंस्टीट्यूट है सरगम के नाम से जी, तो कुछ सरगम के बारे में बताएं। सरगम वैसे बहुत पुराना इंस्टीट्यूट था। हम लोग अभी पिछले दिनों बात कर रहे थे, हमारे पास नेपा से आए हुए थे, बहुत ही एक अजीम फनकार है वो, लेकिन हम लोग यही कह रहे थे कि अब नेपा में जो काफी एजुकेशन दी जा रही है म्यूजिक और जो है हमारे जितने भी फाइन आर्ट के हवाले से, परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से, लेकिन जो है अब सरगम कहाँ गया? हम ये सोच रहे थे कि सरगम अपनी जगह मौजूद है। वो तो मुस्लिम ने मेकअप से अपनी झुर्रियां हटवा लिए, वरना नहीं, मैं इसमें नाज़िया बताऊं कि देखें, सरगम जो है वो एक ऐसा इदारा है जो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज के इस हवाले से इस प्रोग्राम के मैं चाहता हूं कि ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि होता यह है कि हमारे यहाँ जो आप ये समझ लें कि हर तमाम चीजें जो आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी जो आती हैं वो बेसिकली तालीम ही फराहम कर रही होती हैं। और ये आज हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम लोगों ने तालीम पर ध्यान दिया ही नहीं, कि आज जो हम चीजें देख रहे हैं जो हमारे साथ जो चारों तरफ हमारे साथ हो रही हैं, वो सिर्फ उसकी वजह ये थी कि हमने इस मामले को अहमियत नहीं दी, और आज जब ये मामला इतना बढ़ गया है तो अब हम सोचने में मजबूर हो गए कि हमने कहाँ पे लैकिंग है। आज हमारे वो मुल्क जो कि हमारे पड़ोसी थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्योंकि वो उन्होंने इन चीजों पे बहुत अहमियत दी। अब जहां तक सरगम का ताल्लुक है, सरगम में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं वो सारी आप सबने एम ओरिएंटेड हुई हैं, और हर एक्टिविटी के सामने एक मकसद को रख के वो एक्टिविटी की गई है। आज म्यूजिक पे मैंने बहुत काम किया है, और म्यूजिक आज भी एक थिएटर कंपनी की सूरत में वो म्यूजिक मुकम्मल तौर पर एक्टिव है, कर रहे हैं कुछ exactly, और उसमें मैंने आई हैव प्रोड्यूस्ड अबाउट मोर देन 300 शोज जो एनवायरनमेंट के पर हैं, और वो तमाम ग्रास रूट लेवल से बच्चों को उसकी अवेयरनेस दी जा रही है ताकि लोगों को पता लगे। और ये तो बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आप ये देखें, जो चीजें, जो नॉलेज हम बच्चों के थ्रू प्रोवाइड करते हैं वो फिर बड़े भी ग्रेस्प करते हैं। नेचुरली जितना मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी, जो बचपन में मेरे जहन में जो चीज डाल दी गई थी कि ग्रीनरी होनी चाहिए, ये अच्छा है आपके लिए, सिग्नल्स, ट्रैफिक, इन सब, गाड़ी कहाँ जो है 6-7 साल का बच्चा गाड़ी कहाँ चलाता। लेकिन हमारे यहाँ पर यही देखा जाता है कि बच्चों को सिर्फ एक एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन के साथ साथ उनको उससे बढ़कर चीज जो है वो, मतलब हर तरह की एजुकेशन है आपका जो लाइफ स्टाइल, आप जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, आपका वो भी जो है विद चेंजिंग टाइम्स अब एजुकेशन में मॉडर्न ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। Exactly. और बेसिकली दीज आर द लाइन्स दैट वी आर वर्किंग ऑन, कि सिर्फ जो प्रिविलेज क्लास है सिर्फ उसको इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्यों इफादियत हासिल हो। वो बच्चे जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या उनके लिए सिर्फ वो स्कूल्स रह गए जहाँ पे आप डंडे के जोर पे उन बच्चे से पढ़ाई करवा रहे होते हैं, उनको आप एक रटा हुआ वो जो सिलेबस है कि आप उसी को रटा रहे हैं बार बार, वे दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि भी लिखा हुआ क्या है। डोंट गो फॉर दैट। आप उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको हम इस वक्त जो हम कोशिश करें, सरगम में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को हम लेकर आए ताकि ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दे शुड गो अप टू दैट सेम स्टैंडर्ड एज अ स्कूल विच इज टेकिंग अ वेरी हाई फी। तो क्यों नहीं कर सकते? आप तो यहाँ पे ये बताइएगा कि वो लोग, जिस तरह एक डिस्कशन भी हो रहा था हमारा, तो वहीं से मुझे मालूम चला कि कई ऐसे बच्चे वहां पर आए हैं जो इकोनॉमी के नजर हो गए हैं, जो जैसे रिसेशन आया, जॉब्स खत्म होना शुरू हो गई, तो उसकी वजह से वो उन्होंने अपनी एजुकेशन तक छोड़ दी। बिल्कुल, उनके पास जराए नहीं थे कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें।
میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو لوور مڈل کلاس ہے جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام پیرامیٹرز کو بھی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام وزاداری کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے سامنے اپنا دکھڑا بیان بھی نہیں کر اور سکتے، پھر وہ گورنمنٹ اسکول کے لیول تک جاتے نہیں ہیں، وہ کیونکہ وہ پرائیویٹ اسکول میں ساری زندگی بچے پڑھے ہوئے اور بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو 3 سال سے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، مطلب وین وی انکوائر اباؤٹ اٹ تو پتہ لگا کہ 3 سال سے بچے اس لیے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے فادر فائر ہو گئے تھے کسی جاب سے، اور وہ جو ہے ہی واز ان امپلائڈ. چلیں، یہ تو بڑی جو ہے گفتگو ایسی ہے کہ جس کو ہمیں پورا تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس بریک کا ٹائم آ گیا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے اور ہم بات کریں گے اباؤٹ ایجوکیشن، اور یہ وہ تعلیم ہے جو ان لوگوں کو دی جا رہی ہے، ان بچوں کو دی جا رہی ہے جو کسی بھی حادثے کی وجہ سے رہ گئے ہیں، ابھی تعلیم نہیں آگے حاصل کر سک رہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانے جائیں گے. بریک کے بعد واپس بات کریں گے. اسٹے ود اس.